हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणेश क्लासेस 0.1 में। और आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी से कराने वाला हूँ। ये दो क्वेश्चन मैं आपके बीच रखा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में आने की उम्मीद 100% है। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करें कि इसका क्या भाव है और किस प्रकार क्वेश्चन को हम अरेंज करेंगे एग्जाम में। तो ये क्लास 10th का सेकेंड इंग्लिश से ट्रम्प ऑफ सर्जरी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आप देखने का प्रयास करेंगे। सब पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, यानी डॉग को, यानी डॉग मीन्स ट्रिकी को जो डॉक्टर है वो किस तरह से ट्रीट करता है। तो देखेंगे, ही ट्रीट्स द डॉग अकॉर्डिंग टू डॉक्टर माइंड। ये जो मिस्टर हैरियट थे, उन्हें अपने डॉक्टर माइंड के आधार पर ये डॉग को ट्रीटमेंट करते हैं। ही डिड नॉट गिव हिम एनी फूड आइटम 2 days, यानी 2 दिन तक उसको कुछ भी खाने नहीं दिया, बल्कि थोड़ा सा पानी पीने के लिए दिया था। एट लास्ट द डॉग स्टार्टेड टू लिक्स द बाउल्स, और कुछ दिनों के बाद, यानी जब 2 दिन हो गए, तब ये कुत्ता जो प्लेट था वो प्लेट को, कटोरा को चाटना प्रारंभ कर दिए थे। यानी जब 2 दिन खाना पीना नहीं खाया तो उसका चेहरा थोड़ा सा सूखा और फिर ये अपने से धीरे धीरे जो कटोरा था उसको चाटना प्रारंभ कर दिए। बाय दिस सिस्टम ग्रेजुअली ड्यू टू सम एक्सरसाइज द डॉग बिकेम वेल विदाउट एनी मेडिसिन। और बोल सकते हैं कि ये बाय दिस ग्रेजुअली ड्यू टू सम एक्सरसाइज, उसको हल्का फुल्का एक्सरसाइज करवाया और खाना पीना भी बंद कर दिया। इससे क्या होता है, ये कुत्ता स्वयं ही अच्छा हो गया बिना कोई दवा दारू का। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि उस डॉक्टर ने, यानी मिस्टर हैरियट ने कुत्ते को किस तरह इलाज करता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ही ट्रीट्स द डॉग अकॉर्डिंग टू डॉक्टर माइंड, यानी डॉक्टर माइंड के अनुसार से उसका ट्रीटमेंट करता है। ही डिड नॉट गिव हिम एनी फूड आइटम टू दे, 2 दिन उसको खाना नहीं दिया, बल्कि हल्का सा पीने के लिए पानी दिया था। अगला है, एट लास्ट द डॉग स्टार्टेड टू लिक्स द बाउल्स, और अंत में ये कुत्ता क्या करने लगा, जो कटोरे रखे हुए थे उन कटोरों को चाटना प्रारंभ कर दिए। बाय दिस सिस्टम ग्रेजुअली ड्यू टू सम एक्सरसाइज द डॉग बिकेम वेल विदाउट एनी मेडिसिन। तो अंत में वो क्या होता है, जनरली उसको कुछ एक्सरसाइज करवाया गया और भोजन नहीं दिया गया, यानी भोजन से वंचित रखा गया और एक्सरसाइज कुछ कराया गया। इससे उसका क्या हो गया, जो बीमारी थी, जो समस्या थी, वो स्वयं ठीक हो जाता है। डॉक्टर ने किसी भी प्रकार की मेडिसिन का प्रयोग नहीं किया, बल्कि अपने दिमाग का प्रयोग करके उस कुत्ते को स्वयं बचा लिया। तो दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग, व्हाट इज ट्रिकी टेम्प्ट टू कीप ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। बोल सकते हैं इज ए टेम्प्ट टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज मिसेस पंफ्रे यूज्ड टू सेंड एग्स, वाइन, हॉर्लिक्स, ब्रांडी, कोल, liver oil, chocolates and many energetic food items, but the employee did not give it to Tricky and they used to eat comfortably। तो कह सकते हैं कि जो मिसेस पंफ्रे है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, जैसे एग्स हो गया, वाइन हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, ब्रांडी हो गया, कोल्ड लिवर, चॉकलेट्स और बहुत सारे प्रकार की जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो ट्रिकी को भेजा करती थी। लेकिन वहाँ के जो एम्प्लॉय लोग थे, वो एम्प्लॉय लोग, यहाँ के जो कर्मचारी लोग थे, वो लोग कुत्ता को न देकर बल्कि वो आराम से खाया करते थे, और जो रेस्ट बच जाता था तो घर को भी भेजा करते थे। तो इसलिए वो परमानेंट गेस्ट रखना चाहते थे। आगे देखते हैं, सम टाइम्स दे यूज टू सेंड होम फॉर फैमिली मेम्बर्स, और फैमिली मेम्बर्स के लिए भी वो कभी कभी भेजा करते थे। बोल सकते हैं, सो दे वांटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट, और इसीलिए वो परमानेंट गेस्ट रखना चाहते थे। मस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैंने क्या बोला, ये मिसेस पंफ्रे थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने के सामान, अच्छी अच्छी सामान, चाहे वो हॉर्लिक्स हो, बिस्कुट हो, चॉकलेट हो, ब्रांडी हो, एग्स हो, काजू हो, किशमिश हो, कई प्रकार के जो सामान होता था ना, वो सामान ट्रिकी के लिए भेजा करती थी। लेकिन वहाँ के जो एम्प्लॉय लोग थे, वो लोग क्या करता था, ट्रिकी को न देकर वो स्वयं खाते थे, और स्वयं खाने से भी कुछ बच जाता था तो अपने घर परिवार के लोगों के लिए भी भेज दिया करते थे। इसलिए वो चाहते थे कि हे भगवान, ये कुत्ता
परमानेंट यहीं पर गेस्ट रह जाता तो कितनी आलीशान होती, कितनी अच्छी होती। यानी हम लोग जो खा पी के और मोटे हो जाते, और ये समस्या सिर्फ हम लोग के साथ ही नहीं बल्कि हम लोग का जो परिवार था वो भी मस्त मौला होता। यानी हम लोग तो बहुत ही खुशी खुशी जीवन जीते, मेरे परिवार के लोग भी बहुत अच्छे आनंदपूर्वक जीवन जिया करते। यानी इसलिए ये जो एम्प्लॉय लोग थे वो चाह रहे थे कि ये कुत्ता हम लोगों के पास परमानेंट गेस्ट रह जाए। तो दोस्तों फिर आगे हम लोग वीडियो मिलेंगे ना, इसके बाद फिर आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, बाय, ओके।